सभी अस्त्रों में सबसे ज्यादा ताकतवर क्यों है सुदर्शन चक्र? क्यों सिर्फ विष्णु ही खुद को कहते हैं चक्रधारी? दुनिया को खत्म करने की रखता है शक्ति। एक तुलसी की पट्टी से भी हल्का है ये अस्त्र। पृथ्वी में इस जगह में समाहित है सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु का अस्त्र है सुदर्शन चक्र। हिंदू सभ्यता का इतिहास आज से तकरीबन 8 लाख साल पुराना बताया गया है, जिन्हें 4 युगों में बांटा गया, जिन्हें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग कहा गया। इन चारों युगों में किसी न किसी अवतार में भगवान विष्णु ने जन्म लिया। वो फिर कभी राम बनकर तो कभी कच्छप बनकर या कभी भगवान श्री कृष्ण बनकर इस धरती पर अवतरित हुए। लेकिन इन सब अवतारों में एक खासी बात रही कि विष्णु से ही चक्रधारी ही रहे। उनका अवतार कोई हो मगर चक्रधारी वे हमेशा से हैं। लेकिन उनमें सोचने वाली बात यह है कि ये चक्र उन्हें हर युग में देता कौन है, या इस अस्त्र की जानकारी उन्हें कैसे होती है। इतना ही नहीं, इस मृत्युलोक में अवतरित होने के पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों, कुछ भी जानने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि जब जब धरती पर अन्याय और हैवानियत बढ़ जाती है और सृष्टि विनाश की कगार पर खड़ी होती है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं और धरती पर जन्म लेते हैं उस बुराई और पापियों का विनाश करने के लिए। इस पूरे क्रम में भगवान विष्णु ने एक अहम भूमिका निभाई, जो कि अनंत काल तक पापों का विनाश करने के लिए जन्म लेते रहे। और एकमात्र विष्णु ही हैं जिनके हाथ की तर्जनी उंगली में आपको ये सुदर्शन चक्र घूमता दिखाई देगा। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि भगवान के विलुप्त हो जाने के बाद ये सुदर्शन चक्र गायब कहाँ हो जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ ज्यादा। तो बकौल हिंदू कई लोग कहते हैं कि ये सुदर्शन चक्र स्वयं भगवान विष्णु का अस्त्र है, जबकि कुछ का कहना है कि ये चक्र उन्हें भगवान शिव ने उनकी भक्ति से खुश होकर वरदान में दिया। लेकिन इनमें से मानी जाने वाली जो कथा है वो कुछ यूं ही है कि एक बार देवों पर राक्षसों ने हमला किया और वो सभी देवी को घायल करने लगे। राक्षस इतने ज्यादा उपद्रवी हो गए कि वे देवों को बहुत ज्यादा ही क्षति पहुंचाने लगे, जिससे कि देवलोक में भूचाल आ गया। तब इन्हें सबसे परेशान होकर भगवान विष्णु उन राक्षसों से लड़ने के लिए पहुंचे। तो पता चला कि इन्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें जो चोटें लग रही थी वे तुरंत ठीक हो जा रही थी। इस बात से भगवान विष्णु बहुत परेशान हो गए, शिव की शरण में आ गए। उस समय शिव जी ने अपनी साधना लीन में थे। उन्हें साधना में देखकर विष्णु को उन्हें उठाने का मन हुआ। इसके चलते उन्होंने भगवान शिव की आराधना करनी शुरू की। शिव जी कभी न कभी इस अर्जी को सुन ले और अपनी साधना से बाहर आ जाएं। ऐसा कईयों साल तक चलता रहा। अंत में जब भगवान शिव को एहसास हुआ कि भगवान विष्णु उनकी आराधना में हैं, तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। वे विष्णु की इस पूजा से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान के लिए परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान विष्णु शिव की आराधना के दौरान प्रत्येक दिन शिव पर 1000 फूल चढ़ाते। उन्होंने परीक्षा लेने के मन से एक दिन पहले उनके 1000 फूलों से एक फूल कम कर दिया। अब जब इस बात की जानकारी विष्णु जी को हुई, तो उन्होंने अपनी एक आंख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी। उनकी इस आस्था से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान और उपहार के रूप में सुदर्शन दिया, जिससे उन्होंने सारे दुष्टों का नाश कर दिया। अब कुछ का मानना है कि विष्णु अवतार अपने सुदर्शन चक्र को लेकर इस दुनिया में कदम रखते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु का ये अस्त्र पृथ्वी के गर्भ में समय हुआ, और जब इस धरती पर भगवान विष्णु के आखिरी अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा, तब वे इसे पृथ्वी की गर्भ से पाएंगे और इसी सुदर्शन चक्र से सभी पापों का नाश होगा। लेकिन दोस्तों, आपके मन में भी ख्याल आता होगा ना कि आखिर ये सुदर्शन चक्र पृथ्वी के किस कोने में समाहित है। अगर आपके मन में कोई जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंडित जी का पत्रा।